आत्मनिवेदन तुया पदे करी हरिनु परम सुखी। प्रभु हे आत्मनिवेदन तुया पदे करी हरिनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुया पदे करी हरिनु परम सुखी। दुःख दूरे गेल चिंता न रहिल, 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 चौदिगे आनंद देखी, चौदिगे आनंद देखी। आत्मनिवेदन तुया पदे करी हरिनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुया पदे करी हरिनु परम सुखी। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण। अशोक भय अमृत आधार तुम्हार चरण होय। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण। अशोक भय अमृत आधार तुम्हार चरण होय। ताहाँ ते घन विश्राम लभिया, ताहाते घन विश्राम लभिया, ताहाँ ते घन विश्राम लभिया, ताहाते घन विश्राम लभिया, सारिनु भवे अभय। प्रभु सारिनु भवे आत्मनिवेदन तुया पदे करी हरिनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुया पद करी हरिनु परम सुखी। तुम्हार संसारे करिब सेवन नहिब फले भागी। तुम्हार संसारे करिब सेवन नहिब फले भागी। भक्त उनके अनुभव के बात कहते हैं, आत्मनिवेदन तुया पदे करी हरिनु परम सुखी। मैं बहुत दुखी था जब से मैं आपका शरण में आ गया। आपका चरण कैसा है? बोलते असत अभय अमृत आधार, शोक नहीं है, भय नहीं है और अमृत का आधार है भगवान का चरण। इसलिए कहते हैं, और आज से मैं संकल्प करता हूँ और मेरा परिवार का सेवा नहीं करूंगा, तुम्हारा परिवार ये है। आज से ये मेरा परिवार नहीं है, मेरा घर नहीं है। घर किसका है? प्रभु आपका है। तुम्हार संसारे करिब सेवन नहिब फले भागी। तुम्हार संसारे करिब सेवन नहिब फले भागी। आज से ये संसार तुम्हारा है। ये संसार के लिए मैं काम करता हूँ, इसलिए इसका जो पाप पुण्य मुझे भोगना नहीं है, क्योंकि आप मालिक हो।
तब सुख जाहे, और मैं ये काम करूंगा तुम्हारा जहाँ सुख होगा। तब सुख जाहे करीब जतना, 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 है तबे अनुरागी, आए तबे अनुरागी। आत्मनिवेदन पूजा पदे करी हईनु परम सुखी। आत्मनिवेदन पूजा करि हरिनो परम তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও তো পরম সুখী। তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেব परम सुख। प्रभु ये घर आपका है, ये परिवार आपका है, लेकिन जिसमें आपका सुख होगा उस प्रकार सा काम हम करेंगे। तब सुख जाए जतन करीब, तुम्हारा सिवाय दुख हरियत से तो परम सुख। अगर आपके सुख के लिए करते हुए काम अगर कुछ दुख आता है मुझे, वो दुख मेरे लिए परम सुख है। तुम्हारो सेवाय दुख হয় যত, সেও তো परम सुख। তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেব परम सुख। सेवा सुख दुख परम संपदा, सेवा सुख सुख परम संपदा, सेवा सुख दुख परम संपदा। सेवा सुख सुख परम संपदा, नासरे अविद्या दुख, नाशये अविद्या दुःख। आत्मनिवेदन नापदे करी हरिनो परम सुखी। आत्मनिवेदन पूरा करे करि हरिनो परम इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख प्रेम पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा हे कृष्ण, मैं आपका सेवा करते हुए इतना सुख पाया हूँ। मेरा जो पहले का जो कर्म था, जो जितना दुख था और जो कुछ अवस्था था, सब भूल गया है। तुम्हारा पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, जो कुछ मैं पाप किया था और कुछ किया था सब मैं भूल गया हूँ। मेरा कुछ याद नहीं आ रहा, इतना आनंद विभोर हूँ, मुझे और कुछ याद नहीं आता संसार का। और तुम्ही तो आम्ही तो तुम्हार की काज अपरधन है। आज से आप मेरे हैं और मैं तुम्हारा हूँ, और दूसरे से मेरा कोई काज नहीं। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख प्रेम पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख प्रेम।
तो तुम्हारा तुम्ही तो हमारा আমি তো তোমার তুমি তো আমার तुम्ही तो तुम्हारा तुम्ही तो हमारा আমি তো তোমার তুমি তো আমার एका पर धरे বিকাশ পর आत्मनिवेदन तुला पदे करी पैनु परम सुखी আত্মনিবেদন তুয়া করি ভগতি বিনোদ আনন্দ ডুবিয়া তোমার সেবা করে भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हार सेवा करे ভগতি বিনোদ আনন্দে ডুবিয়া তোমার সেবা করে ये जो भजन है भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत बड़े भक्त की लिखे इसमें कहते हैं भक्ति विनोद आनंद डूबिया तुम्हारा सेवा करे। आपका सेवा करते करते मैं इतना आनंद में डूब गया हूँ कि जितना भी मैं चेष्टा करता हूँ मेरा मन से तन से धन से सब आपके लिए करता हूँ। भक्ति विनोद आनंद डूबिया तुम्हारा सेवा करे ভগতি বিনোদ আনন্দে ডুবিয়া তোমার সেবা করে सब चेष्टा करे तब इच्छा मत সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত सब चेष्टा करे तब इच्छा मत সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত থাকিয়া तुम्हार घरे থাকিয়া তোমার ঘরে ये घर मेरा नहीं है भगवान आपका ही है। থাকিয়া तुम्हार घरे ये जो घर मेरा है ये मेरा घर नहीं है। किसका घर है? आपका घर है। आपके लिए काम करता हूँ। ये पुत्र कन्या सब आपका है, ये परिवार सब आपका है। बस आपके लिए काम करता हूँ। सब चेष्टा करे तब इच्छा मत সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত सब चेष्टा करे तब इच्छा मत সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত থাকিয়া তোমার ঘরে থাকিয়া তোমার ঘরে आत्मनिवेदन तुया पदे करी ऐनु परम सुखी আত্মনিবেদন তুয়া করি दुख दूरे गेल चिंता न रहिल দূরে গেলা চিন্তা না রহিল दूरे गेल चिंता न रहिल দূরে গেলা চিন্তা না রহিল सौदिए आनंद देखी সৌদিকে আনন্দ आत्मनिवेदन तुया पदे करी ऐनु परम सुखी আত্মনিবেদন তুয়া করি हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु
हरि हरि बोल। हरि गुरु वैष्णवों की अपार करुणा से ये कार्तिक पुण्य महीना में हम लोग देवताओं का जो दुर्लभ है, देवताओं को सुनने के लिए जो मौका नहीं मिलता है, हमको ये मौका मिला है सुनने के लिए। और हम जैसे अधम को ये कीर्तन करने का भी आप लोगों ने सुझाव दिए हैं। हम जो भगवान का कीर्तन करते हैं ये किसी को उपदेश नहीं है, ये तो बात हमको पवित्र करने के लिए। हम जो कीर्तन करते हैं इसके द्वारा हम खुद पवित्र होने के लिए ही करते हैं। भागवत का कीर्तन एक उपदेश नहीं है, ये हम पवित्र करने के लिए हमको ही ये काम करते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे कुंती स्तुति। श्रीमद् भागवत में बहुत भक्तों का भगवान के प्रति जो भाव है, भगवान के प्रति जो स्तुति है, वो प्रकाश किया गया है। एक प्रश्न युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ ने प्रश्न किए थे। जब पानी लाने के लिए गए थे भाइयों ने, पहले सहदेव गए, उसके बाद नकुल गए, उसके बाद अर्जुन गए, उसके बाद भीमसेन गए पानी लाने के लिए। जब पानी लाने के लिए जा रहे थे, एक उधर जक्ष था। वो जक्ष उनको बोल रहा था कि मेरा प्रश्न का पहले उत्तर दो, उसके बाद पानी पियो। लेकिन उन लोगों को इतना जोर से प्यास लग रहा था कि बिना उत्तर दिए पानी पिए वो लोग उधर ही से मर गए। अंत में युधिष्ठिर महाराज उधर आए। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने वही प्रश्न किया कि देखो तुम्हारा भाइयों ने जैसे मर गए, तुम भी ऐसे ही मर जाओगे, और पहले मेरा प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद तुम पानी। युधिष्ठिर महाराज बोले, देखो मेरे भाइयों ने इतना बहुत बड़ा पराक्रमी है, मैं जानता हूं। इनको मारने वाला जगत में कोई है, मैं तो ये विश्वास नहीं करता। अब कोई इस जगत का व्यक्ति नहीं है, कोई है, कौन है आप बताओ पहले मुझे। तो बोले मैं एक जक्ष हूं, बाद में मेरा परिचय जान लेना, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। और बहुत 100 प्रश्न किए थे। 100 प्रश्न से हम लोग को बहुत कुछ जानना है। उसमें 2-4 प्रश्न का उत्तर हम विचार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बोले ऐसा कोई जीव है जो जीव सोते समय आंख का पता गिरता नहीं है? तो युधिष्ठिर महाराज बोले मछली। बोला ठीक है। इसके बाद में एक प्रश्न किए, इस संसार में सबसे बहुत बड़ा आश्चर्य क्या है? सप्ताश्चर्य हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में। सारा पृथ्वी में 7 आश्चर्य है, इसमें से भारत में एक है, क्या है? ताजमहल। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोले ये सब कोई आश्चर्य नहीं है जगत में। बोले क्या आश्चर्य बताओ? अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति जम मंदिर शेषाः स्थिरत्वम् इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। हम रोज सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं
और बाजू वाले को देखते हैं, हमारा पिता दादा को देखते हैं, कोई ना कोई रोज मरता है, रोज सबको खबर मिलता है, मरते ही लोग। हमारा पिता मर गए, दादा मर गए, परदादा मर गए, हमारा पड़ोसी वाले मर गए, हमारा कितना दोस्त मर गए। हम कितना देखे, कोई बस तीर्थ यात्रा में जा रहा था, वो उल्टी गया और मर गए, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए, और कितना कितना हो रहा है, कोई बीमारी में मर गया, कोई बुखार में मर गया, कोई कोरोना में मर गया। हम रोज सुनते हैं कोई मर गया मर गया मर गया। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम, लाख लाख लोग यमपुर को जाते हैं, मर जाते हैं। जो बचे कुचे हुए हैं, ये लोग कहते हैं हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। ये एक्सीडेंट में मर गया, वो बाइक में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, हम बाइक चला रहे हैं, लेकिन हमको डर नहीं लगता है हम मर जाएंगे, क्योंकि वो कुछ भूल गया होगा, वो मर गया, हम नहीं मरेंगे। हम जितने बच्चे कुछ है, हमारा ये विश्वास है हम नहीं मरेंगे। यही मतलब यही बड़ा बड़ा आश्चर्य है। हमारा आंखों के सामने देखते लोग मर जाते हैं, लेकिन हम यहाँ जिंदा रहेंगे इसके लिए कितना व्यवस्था करते हैं, मकान खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, कपड़ा के बाद कपड़ा खरीदते हैं, सोना चांदी का गहना बनाते हैं, कितना बैंक में बैलेंस करते हैं, कुछ करते जा रहे हैं। लेकिन मरने के बाद हमारा साथ में क्या जाएगा, मरने के साथ में हमारा क्या, मरने के समय हमको क्या चाहिए, वो कभी कोई अपनी कोशिश नहीं करता है। यही बड़ा आश्चर्य है। ये हम लोग जितना संसार में काम धंधा करते हैं, बोलते, कोई बोलता है हमारे पास समय नहीं है, कोई बोलता है हम क्या करेंगे, हम ऐसा फंस गए हैं। लेकिन जमरात जब आएगा सुनेगा नहीं, उस समय वो लेके चले जाएगा। ये कुछ काम नहीं करेगा, हम भगवान का भजन ही काम करेगा। इसलिए युधिष्ठिर महाराज बोले, मुझे तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है, सब लोग जानबूझ कर भी आपका भगवान का श्री कृष्ण कोई भजन नहीं कर रहे, माला आपने जपने में रुचि नहीं है, भागवत पढ़ने में, गीता पढ़ने में रुचि नहीं है, धर्म पथ में चलने के लिए रुचि नहीं है, कैसे लोगों को ठगेंगे, कैसे असत कार्य करके हम पैसा रोजगार करेंगे, कैसे इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा भोग करेंगे, यही इच्छा दिन रात चलते रहता है। कैसे भजन करेंगे, कैसे हमारा आत्मा का कल्याण करेंगे, ये चिंता नहीं होता है। इसीलिए ये बड़ा आश्चर्य है। फिर यक्ष ने एक प्रश्न किए कि युधिष्ठिर महाराज, आप ये बताओ, कह पंथा, किस रास्ता में जाना चाहिए, किस रास्ता में जाना चाहिए, मतलब हमारा जीवन का शैली, हमारा जीवन का आचरण, हमारा जीवन का लक्ष्य कैसे होना चाहिए, किसको लक्ष्य करके हम चलेंगे। महाजन जेन गतः स पंथा, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, धर्म क्या है ये समझ में नहीं आता है। पढ़ सुन करके कोई धर्म के बारे में नहीं जान सकता है। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, धर्म का जो तत्व है, धर्म का निरूपण करना है, क्या धर्म है, ये जानने के लिए हम शास्त्र पढ़ेंगे, सुनेंगे, ये समझ नहीं आएगा। महाजन जेन गतः स पंथा, जिस रास्ते में महाजनों ने गति किए हैं, जिस रास्ता को पकड़ करके हमारा महान व्यक्तियों ने ये भव से पार लगा दिए, भगवत प्राप्ति हो गए हैं, उन रास्ता को चुनना है। तो महाजन कौन है? वो बहुत बड़े लोग हैं। महाजन मतलब क्या है? बहुत बड़े लोग हैं। महाजन जेन गतः स पंथा, भागवत में कहते हैं, धर्मस्तु साक्षात् भगवत् प्रणीता
न वै विदुरुषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्या कुतः पुनश्च विद्याधर चारणादयः। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां। धर्म का तत्व अति गोप्य है, गुह्य है। यहाँ यमराज खुद कहते हैं जमदूतों को, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है ये भगवान ने प्रणीत किए हैं और भगवान के उद्देश्य के लिए सब धर्म है। तत्कर्म हरिदोषणम। जो काम करेंगे वो हरि का तोषण होना चाहिए। सा विद्या जहां विमुक्त है उसको ही विद्या कहते हैं, जो संसार की बंधन से आपको मुक्ति दे सकता है, भगवान का ज्ञान दे सकता है, यही विद्या है। और तत्कर्मम हरितोषणम, वही कर्म है जिस कर्म के द्वारा हम हरि को संतुष्ट कर पाएंगे, भगवान को खुश कर पाएंगे, यही कर्म है। तो कहते हैं धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदु ऋषयो हो। ऋषियों को पता नहीं, जितना ऋषि मुनि हैं उनको धर्म के तत्व के बारे में पता नहीं। यमराज खुद कहते हैं धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदु ऋषयः नापि देवाः। जितने देवता हैं ये देवताओं को भी पता नहीं है धर्म क्या है। न सिद्ध मुख्या असुरः मनुष्यः। जो सिद्ध पुरुष कहते हैं और असुरों के अंदर में जो श्रेष्ठ है और जितना मनुष्य है ये किसको भी धर्म के बारे में पता नहीं है। कुतः पुनश्च सिद्ध चारणादय। और ये चारण गंधर्व ये जो है इनके बारे में क्या पूछेंगे जब देवताओं को पता नहीं है, जब ऋषियों को पता नहीं है, जब मनुष्यों ने शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब कुछ जानते हैं उनको पता नहीं है, तो फिर धर्म के बारे में किसको पता है। यहां जो युधिष्ठिर महाराज कहे कि महाजनो जब रथ स पंथा, वो महाजन कौन है, यहां इसका उत्तर भागवत षष्ठ स्कंद तृतीय अध्याय में 22 नंबर श्लोक में कहते हैं। ऐसे 20 नंबर श्लोक में कहते हैं यमराज स्वयंभू नारद शंभो कुमारो कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्भया सतीर्भय इति द्वादशो इमे धर्मं भागवतं भट्टा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोध्य जद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। इति द्वादशो इमो। हम 12 जन जानते हैं, हम 12 जन जानते हैं धर्म क्या है और कोई नहीं जानता है। यमराज कहते हैं, बोले कौन कौन? स्वयंभू। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा। नारद हम लोग जानते हैं, नारद स्वयंभू, नारद शंभू और शिव जी जानते हैं। ब्रह्मा जानते हैं, नारद जी जानते हैं, शिव जी जानते हैं, और कौन? 3 हो गए, स्वयंभू, नारद, शंभू, कुमार। कुमार मतलब कौन बता सकता है? कुमार मतलब ब्रह्मा का 4 पुत्र है, चतुर्संज जिसको कहते हैं उसको कुमार कहते हैं।
सनत, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, ये 4 पुत्र को कुमार कहा जाता है। ये लोग जानते हैं। कितने हो गए? 4 हुए, 7 नहीं, 4 हुए। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो मनु, कपिलो मनु, कपिल देव और मनु। मनु कौन है? कौन बन सकता है मनु? ब्रह्मा का पुत्र मनु। 14 मनु है। मनु कितना है? 14 मनु है। सब भूल जाते हैं, क्या करेंगे, फिर बोल देते हैं 14 मनु है। मनुष्य अपत्य इति मानव, हम लोग को मानव क्यों कहा जाता है? जो पहला मनुष्य है उसका नाम था मनु। मनु का संतान है, इसलिए हम लोग का नाम मानव है। इंग्लिश में भी देखो मैन, और हर भाषा में देखो मनु का नाम आते ही रहता है। तो मानव, मनु कौन है? ब्रह्मा का पुत्र है। पहला पुत्र जो भगवान का वो मनु है। लेकिन मनु 14 मनु है। जो पहला मनु है उनका नाम है स्वयंभुव मनु। उनका नाम स्वयंभुव मनु। इसके बाद में फिर 13 मनु भी प्रकट हुए। इस मनु का काम क्या है? ये सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलि युग, ये रोटेशन चलते रहता है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसा ही सत्य के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलि, कलि के बाद में क्या है? सत्य। इससे रोटेशन होते रहता है। ऐसे 1000 बार अगर रोटेशन होता है, ब्रह्मा का 12 घंटा होता है। कितना होता है? 12 घंटा। ब्रह्मा का 12 घंटा को हम जैसे एक दिन को 12 घंटा विभक्त किए गए हैं। ब्रह्मा का जो 12 घंटा है दिन है, उसको 14 भाग में विभक्त किया गया है। उसका जो कैलकुलेशन है उनका 14 घंटा है। कितना है? 14 घंटा है। तो उनका 1 घंटा को मनु कहते हैं। उसको मनु नहीं, उसको कहते हैं मनवंतर। उसको क्या कहते हैं? मनवंतर। तो 1 मनवंतर कितना हुआ? अब मैथमेटिक्स थोड़ा पूछेंगे। ब्रह्मा का 12 घंटा 1000 चतुर्युग, ठीक है। 12 घंटा मतलब ये नहीं है वो 12 घंटा करेगी। 14 मनवंतर में 1000 चतुर्युग, तो 1 मनवंतर में 1000 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू मनवंतर। समझ में है? तो 1000 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू 71 पॉइंट समथिंग। इसको कहते हैं 71 चतुर्युग, नियर अबाउट 72 चतुर्युग, 72 चतुर्युग है। 72 चतुर्युग एक मनवंतर कहा जाता है। हर मनवंतर में भगवान मनु के रूप में अवतार लेते हैं। हर मनवंतर में एक मनु आते हैं जो मनवंतर शेष तक रहते हैं। इसलिए 14 मनु है। कितना है? हम अभी कौन सा मनवंतर में है? ब्रह्मा का कितना दिन चल रहा है और कितना चतुर्युग चले गया है? हम अभी कौन सा चतुर्युग में? ये कितने मैं ये समझता हूं कि कितने बार ये सब हम लोग आलोचना कर चुके हैं, फिर भी बोल देते हैं। हम अभी कौन सा मनवंतर में है? अभी ब्रह्मा को 50 साल हो चुका है। ब्रह्मा का उम्र 100 साल है। ब्रह्मा को 50 साल होने के बाद में उनका पहला दिन चल रहा है। पहला दिन में कितना, एक दिन में कितना चतुर्युग? 1000। तो फिर कितना चतुर्युग ब्रह्मा का गया? बोले वो 14 मनवंतर से
6 मनमंत्र चल वो व्यतीत हो चुका है। अभी 7वां मनमंत्र चलता है। अभी 7वां मनमंत्र का, एक मनमंत्र का कितना चतुर्युग है? बता एक मनमंत्र कितना चतुर्युग? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। हाँ बताओ। 72। धन्यवाद। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग, तो उसको 14 विभाग किया गया तो एक मनमंत्र आता है। एक मनमंत्र कितना होता है? 71 पॉइंट समथिंग, नियर अबाउट 72। तो एक मनमंत्र में हम लोग कौन सा मनमंत्र में अभी है? 7वां मनमंत्र में। 7 मनमंत्र चल रहा है। इसका नाम है वैवस्वत मनमंत्र। क्या नाम है? हर मनु का एक दूसरा नाम है। स्वयं मनमंत्र, सारथिस मनमंत्र। हम अभी जो 7वां मनमंत्र है, इसका नाम है, क्या है? वैवस्वत मनमंत्र। क्या है? वैवस्वत मनमंत्र। ये 71 चतुर्युग या 72 चतुर्युग, कितना चतुर्युग चले गया? हम अभी कौन सा कलयुग में है? अब याद आ गया। 28 कलयुग में अभी हम लोग हैं। 27 चतुर्युग चले गया है। 28 चतुर्युग का सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग गया है। अब कलयुग में, कलयुग का कितना साल गया है? 5100 कितना? आपका नया वर्ष पालन नहीं करते स्कूल में, शिशु मंदिर में पालन करते, लिखते हैं इतना साल हुआ 5000 कितना। चलो ये जितना है 5126 और कितना ऐसे बोलते हैं। चलो, तो हम जब शादी करते हैं, कोई व्रत होता है, घर का प्रतिष्ठा होता है, तो पहले संकल्प किया जाता है। आज तिथि में, आज कौन सा तिथि है? अद्य वैवस्वत मनमंतरे अष्टविंशति चतुर्युगे कलिजुगे अमक मासे अमक तिथ्यो अहम गृह प्रतिष्ठा करिष्यामि। इसके बाद में भी काम शुरू होता है। शादी का बोलो, चाहे जो कुछ बोलो। और इदं कन्यादानम करिष्यामि, इदं व्रत उपनयनम करिष्यामि, इदं गृह प्रतिष्ठा करिष्यामि। पहले ही संकल्प होगा, तिथि को लिखा जाएगा। कौन सा साल में तुम्हारा शादी हुआ था? हम लोग बोलेंगे 1926 में हुआ था, 1950 में हुआ था। ऐसा नहीं है, ये हम लोग का कैलकुलेशन नहीं है। हमारा कैलकुलेशन कैसा है? वैवस्वत मनमंत्र, अष्टविंशति चतुर्युग, हमको इतना संवत्सर गया, और ये लिखना चाहिए। ये संकल्प होता है। तो वो जो मनु है, एक महाजन है। मनु कौन है? महाजन। समझ से आएगा मनु कौन है? कितना महाजन गए? 7 हो गए। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु 6 हुए। इसके बाद में बोलते हैं प्रहलाद महाराज, एक महाजन है। जनक राजा, वो एक महाजन है। और प्रहलादो जनक भीष्म, भीष्मदेव एक महाजन है। प्रहलादो जनक भीष्म बलिर वयासकीर वयम। और बलि राजा, बलि राजा कौन है? बलि बाली। इसमें फर्क कौन बोलकर बताएगा? बलि कौन है, बाली कौन है? कौन बताएगा? हाथ उठाओ बोलने वाले। बलि कौन है, बाली कौन है? बोलो। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। बाली सुग्रीव का भाई है। वो त्रेतायुग का रामायण का कथा है। और बलि राजा दोनों मतलब दुष्ट है, लेकिन बलि ये दुष्ट होने पर भी बलि दुष्ट होने पर भी महाजन है। वो असुर कुल में जन्म होते भी वो महाजन है। क्यों? जो आत्मसमर्पण को भगवान को दान किया था, इसलिए उनका रास्ता को चुनना है। गुरु को भी त्याग करके भगवान का सेवा किए थे।
तो बड़ी एक महाजन है, और एक महाजन कौन है? सुखदेव गोस्वामी, व्यासखी। व्यासखी मतलब सुखदेव गोस्वामी। और एक जन है वयम, मतलब हम सब, मतलब जमराज कहते हैं तो जमराज। जमराज एक महाजन है। कितना हुआ? कौन बता सकता है 12 महाजन का नाम? 8 बताओ। 8 महाजन का नाम। हाँ बोलो, खड़े हो जाओ, बोलो। हाँ, अरे लज्जा मत करो, पढ़ते हैं तो फिर पढ़ना पड़ेगा। हाँ सब बोल दी, श्लोक की तरह बोल दी। स्वयंभो नारद शंभो कुमारो कपिलो मनो प्रहलादो जनक भीष्म बलिर्भया सकीर्मयम् इति द्वादशो इमो धर्मं भागवतं भट्टः। हम ये 12 जन भागवत धर्म का भट्टा है। भट्टा मतलब प्रकोप है उसमें। भागवत हम जानते हैं। ये भागवत धर्म कैसा है? बोलते गुह्यम, ये बहुत गुह्य है, इसको समझना बहुत कठिन है, उसको निर्णय करना बहुत कठिन है। गुह्यम और विशुद्धम, अति पवित्र है। और दुर्बोध्यम, उसको धारण करना, उसको आचरण करना बहुत कष्ट है और बहुत सहज है। ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, और जो लोग भागवत धर्म को जान लेंगे वो अमृतम अश्नुते, वो लोग अमृत प्राप्त हो जाते हैं, मतलब वो लोग दिव्य धाम प्राप्त हो। तो प्रहलाद, तो युधिष्ठिर महाराज को उस जक्ष ने प्रश्न किए थे, धर्म पंथा क्या है ना? महाजन जे न बताओ स पंथा। महाजन जिस रास्तों में गए हैं, जिस चीज ये लोग जीवन में आचरण किए हैं, उस प्रकार का हमको जीवन धारण करना है। ये 12 जन को महाजन कहते हैं। ये लोग जो कुछ वर्णन करके गए हैं, जैसे आचरण करके गए हैं, उनका जीवन चरित्र को सुनते हुए उन लोगों का स्तुति भगवान के प्रति जो किए हैं, ये सब सुन करके हमारा जीवन को चरितार्थ करना है। आज हम लोग एक महाजन का स्तुति श्रवण करेंगे जिसका नाम है भीष्म। जय भीष्म देव की। छोटा सा कीर्तन करते हुए फिर भीष्म स्तुति में हम लोग चलेंगे। ब्रज बन कुमन जा चाली रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। ब्रज बन कुमन जा चाली रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। ब्रज बन कुमन जा चाली रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। ब्रज बन कुमन जा चाली रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। भालो नाए तीरे किछु नाही सुका, भालो नाए तीरे किछु नाही सुका,
देखने के लिए वृंदावन जाना है। वो वृंदावन में राधा कृष्ण कहाँ है? निभृत निकुंज के अंदर में है। निभृत कुंज रे विजय करी छंती, निभृत कुंज रे विजय करी छंती, रही देख चंद्र मुख रे जय राधे कृष्ण बोली रे, रही देख चंद्र मुख रे जय राधे कृष्ण बोली रे। रजवन तुम का चाली रे, वृंदावन तुम का चाली रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। राजवना तू मना चली रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। चिन्मय चिद्घन रसमय कृष्ण आनंद रूपिणी राधा रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। चिन्मय चिद्घन रसमय कृष्ण आनंद रूपिणी राधा रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। चिन्मय चिद्घन रसमय कृष्ण आनंद रूपिणी राधा रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। चिन्मय चिद्घन रसमय कृष्ण आनंद रूपिणी राधा रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। सखी मंजरीଙ୍କ संगरे रहिबो, सखी मंजरीଙ୍କ संगरे रहिबो, सखी मंजरीଙ୍କ संगरे रहिबो, सखी मंजरीଙ୍କ संगरे रहिबो। नासिबे सकल बाधा रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। राजवना तू मना चली रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। रजवन कुमन जा चाली रे, वृंदावन कुमन जा चाली रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। वृंदावना तू मना चली रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की। जय हो। निशान्तरु रासा बसाम पञ्चन्ते सेवारे विभूषण ततरे, जय राधे कृष्ण बोली रे। निशान्तरु रासा बसान पर्यन्ते सेवारे विभूषण ततरे, जय राधे कृष्ण बोली रे। निशान्तरु रासा बसाम पञ्चन्ते सेवारे विभूषण ततरे, जय राधे कृष्ण बोली रे। निशान्तरु रासा बसान पर्यन्ते सेवारे विभूषण ततरे, जय राधे कृष्ण बोली रे। निष्काम होई न साधु जने पूर्ण, निष्काम होई न साधु जने पूर्ण, निष्काम होई न साधु जने पूर्ण, निष्काम होई न साधु जने पूर्ण। रही न भाल तू अंतरे, जय राधे कृष्ण बोली रे। राजवना तू मना चली रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। रजवन कुमन जा चाली रे, वृंदावन कुमन जा चाली रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। राजवना तू मना चली रे, जय राधे
निकुंज में राधा कृष्ण का दर्शन करो, उधर साधु का सेवा करो, निष्काम भाव से साधु का सेवा करो, और गुरु प्रदत्त मंत्र को हृदय में धारण करके रखो। हृदय में धारण करके रखो मतलब निरंतर मन में मंत्र जपते चले। श्री गुरु दत्त बीज मंत्र आधार हरित हृदय राख रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। श्री गुरु दत्त बीज मंत्र आधार हरित हृदय राख रे। गोपाल कृष्ण भाषई से जुगल, गोपाल कृष्ण भाषई से जुगल, गोपाल कृष्ण भाषई से जुगल, गोपाल कृष्ण भाषई से जुगल। रस तु भावितु सुख रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। ब्रजवन कुमन चाचाली रे, वृंदावन कुमन चाचाली रे। जय राधे कृष्ण बोली रे। रजवन कुमन जाचाली रे, वृंदावन कुमन जाचाली रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। वृंदावन कुमन चाचाली रे, जय राधे कृष्ण बोली रे। आलो नाग पीर किछु नाही सुख, आलो नाय पीरे किछु नहीं सुख, आलो नाग पीर किछु नाही सुख, आलो नाय पीरे किछु नहीं सुख। मूर्ख सबुटी दुख रे, जय जय श्री कृष्ण कन्हैयालाल की। भीष्मदेव कौन है? तैतीस करोड़ देवता। कितने देवता? 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि देवता। करोड़ और कोटि में क्या फर्क है? कोई बोलता है तुम्हारा 33 करोड़ देवता है, नहीं 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार। कितने कोटि का यह लोक है? कोटि का दो अर्थ होता है, कोटि का करोड़ भी होता है और कोटि का अर्थ होता है एक प्रकार का होता है। ये 33 करोड़ जो है देवता कौन है वो ये भी याद रखो। जैसे द्वादश महाजन का नाम याद रखे, ऐसा ही ये 33 देवता का 33 देवता का नाम याद रखो। कौन कौन 33 देवता? द्वादश आदित्य, द्वादश मतलब 12, आदित्य मतलब सूर्य, 12 सूर्य है। एकादश रुद्र, 11 रुद्र है। कितना हुआ? 12 और 11 कितना हुआ? 23 हुआ। और अष्ट वसु कितना? अष्ट वसु, अष्ट वसु इनको कहते हैं। कितना हुआ? 31 हो गया। और अश्विनी कुमार ये दोनों 33 हो गए। तो ये अष्ट वसु है। ये अष्ट वसु एक बार उनके पत्नियों के साथ घूमने के लिए हिमालय पर्वत के पास आए थे। उधर गौतम ऋषि थे। गौतम ऋषि कोई कार्यवशतः
उनके कुटिया से बाहर गए थे और उनके एक अच्छा गाय थी। तो ये आष्ट वसुओं ने इस गाय को देख करके मोहित हो गए। बोला अरे बहुत सुंदर गाय है, हम इसको ले जाएंगे। लेकिन बोले चोरी करना अच्छा नहीं है, मांग के लेना चाहिए, लेना है तो मांग के लेना चाहिए। लेकिन वो अष्टवसु के अंदर में जो कनिष्ठ है, जो छोटे हैं, उनके पत्नी का आसक्ति बहुत हो गया गाय के, और उनके पति को बोले कि ये बहुत दिल करता है उसको ले जाने के लिए, वो गौतम ऋषि जब आएंगे ये देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं है, चलो हम इसको ले जाएंगे। तो पत्नी की कथा में आकर के वो अष्टवसु के जो कनिष्ठ है वो गाय को ले गए। जब वो गौतम ऋषि आए, उनको पता चला कोई चोरी करके ले गया। कौन चोरी करके ले आया वो ध्यान लगा तो पता चल गया ये अष्टवसु ने आए थे, ये ले गए। तो बोले कि मैं अभिशाप देता हूं, ये देवता होकर भी मनुष्य जैसा लोभ पढ़ करके चोरी किए, इसीलिए ये लोगों को ये देवलोक में रहना नहीं चाहिए, ये लोग धरती में जन्म लेना चाहिए। ये अष्टवसु जन्म लिए, उनके अभिशाप से जन्म लिए। और रास्ते में गंगा आ रहे थे, उनको जो पता चला कि अभिशाप हो गया, तब तुरंत ही 8 भाइयों ने आकर के क्षमा मांगे कि हमारा भूल हो गया, गाय चोरी करके, आपका गाय आप ले जाओ, आप जो अभिशाप दिए हैं ये अभिशाप मत दो। ये पृथ्वी पृष्ठ में जन्म लेना मतलब बहुत दुखी मिलता है, मनुष्यों को दुखी मिलता है, आप कृपा करो, ये अभिशाप को वापस लेना। तो ऋषि बोले ऐसा नहीं हो सकता है, जो अभिशाप हो गया, जो निकल गया वो निकल गया, तुमको तो जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन तुम 7 भाइयों ने बिना कसूर से अभिशाप को प्राप्त हुए, इसीलिए, लेकिन तुम्हारा भी कसूर है, तुम भी साथ दिया, तुम भी मना करना चाहिए था, मना नहीं किया, थोड़ा बहुत तुम्हारा पाप है, इसीलिए तुम जन्म लोगे लेकिन तुरंत ही आ जाओगे। लेकिन जिसी ने पत्नी की प्यार में आकर के चोरी किया, उसको तो बहुत दिन तक रहना पड़ेगा। कोई ही भीष्म के रूप में जन्म लिए, वो भी भीष्म के रूप में जन्म लिए, और शांतनु और गंगा को आश्रय करके वो पहले वो 7 संतान जन्म लिए। गंगा से शांतनु राजा का शादी होता है, आप लोग ये जानते हैं, सब शादी होता है। गंगा को देख करके ये लोग रो रहे थे कि 8 जन रो रहे थे। रास्ता में गंगा के साथ साक्षात हुआ, तो बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, कि ऐसा ऐसा हमको जन्म लेना है। तो गंगा बोले ठीक है, हम तुमको पुत्र के रूप में धारण करके हम धरती में जाएंगे। तो गंगा उनके माने अनुरोध को रक्षा करके शांतनु को शादी किए, और शांतनु को जो शादी किए, शांतनु राजा को बोले कि तब तक मैं तुम्हारा पत्नी के रूप में रहूंगी जब तक मेरा कार्य में तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। मुझे जो करनी है मैं वो करूंगी। अगर मेरा कार्य में तुम हस्तक्षेप करोगे तब मैं तुमको छोड़ के चले जाऊंगी। शांतनु राजा बोले ठीक है, हम रहेंगे, जब तक गंगा कहेंगे तब तक रहूंगी, जब गंगे कहोगे तब चले जाएंगे। मतलब जब गुस्सा हो जाते हैं, गंगा इधर आइए प्यार से बोलते हैं, जब गुस्सा हो जाए गंगे, तो ऐसा जब गुस्सा होकर एक बार बोल दिया तब मैं छोड़ के चले जाऊंगी। तो जितने बच्चा जन्म हो रहे थे, ये 7 पुत्र जन्म हुआ, गंगा सब बच्चा को लेकर के गंगा में फेंक दिया, मतलब उनको स्वर्ग में भेज दिया उनका शब्द के हिसाब से। लेकिन 8वां पुत्र जब जन्म हुआ तब शांतनु राजा सहन नहीं पाए, बोले मेरे सब बच्चाओं को ये लेकर के गंगा में फेंक देती है, ये कौन है मुझे पता नहीं चाहिए, राक्षसी है या पिशाची है, खुद का पुत्र को कोई मारता है। तो
उस समय शांतनु राजा, भगवान की इच्छा है, शांतनु राजा और सहन नहीं पाए, बोले गंगे तुम एक बच्चा को क्यों मार रही हो, तुम कौन हो बताओ मुझे। तो गंगा बोले ठीक है मैं तो स्टोरी से बता देती हूँ और मुझे चले, ये पुत्रों को लेकर के चले जाता हूँ। उनको छोड़ के पुत्रों को लेकर चले गए। वशिष्ठ उसके पास उनको पढ़ाए, पढ़ा करके जब बड़े हो गए भीष्म, तब लाकर किसको दे दिए, शांतनु राजा को दे दिए। इसी बीच में उनका प्यार हो चुकी थी सत्यवती से, और भीष्म को जब सत्यवती को पता चला कि इनका एक पुत्र है, तो फिर उनके शादी नहीं करने के लिए तो भीष्म बोले ठीक है मैं राजकुमार नहीं बनूंगा। तब सत्यवती शादी होने के लिए राजी हुई। बोले तुम तो शादी नहीं होगे, तुम तो राजा नहीं बनोगे, लेकिन शादी होने से तुम्हारा जो बड़ा ज्येष्ठ पुत्र जन्म होगा वही राजा बनेगा। इसलिए बोले ठीक है मेरा पिता की खुशी के लिए मैं संकल्प करता हूँ शादी भी नहीं करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा, उनका पहला नाम था देवव्रत था, लेकिन वो प्रतिज्ञा बहुत भीष्म था, बहुत कठोर था, इसलिए उसका नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म पिता का खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य रहे। शांतनु महाराज बहुत बड़े महात्मा थे, उनको आशीर्वाद दिए, बोले कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, जब तुम इच्छा करोगे तब मरोगे, इच्छा मृत्यु मैं तुमको देता हूं। पितृ का आदेश पालन करने से, पितृ को सुख प्रदान करने से ये इच्छा मृत्यु वर मिलता है, ऐसे कहते हैं। और एक शास्त्र में आता है कथा, इच्छा मृत्यु भस्म का क्यों था। इच्छा मृत्यु और किसका जगत में था या नहीं, केवल भीष्म का ही था कि नहीं, है कि नहीं, हम जानते हैं नहीं, लेकिन ऐसे बहुत है। मैं उदाहरण देता हूं, हम कैसे इच्छा मृत्यु को प्राप्ति करते हैं। एक श्लोक है, सॉरी याद नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यह है, हो गया, अनाराधित गोविंद से कथम भवे अनायासेन मरणम जीवनम दन्न विना अनाराधित गोविंद चरण से कथम भवे। अनायासेन मरणम, अनायासेन मरणम मतलब इच्छा मृत्यु, जब इच्छा करोगे तब मरोगे। अनायासेन मरणम हम सब लोग चाहते हैं, अनायासेन मरणम बिना दन्य न जीवनम, ये दो चीज सब लोग चाहते हैं। हम नहीं मरेंगे और हम किसके पास हाथ पता करके खड़े नहीं होंगे, हमारा पैर में हम खड़े होंगे, सब लोग सोचते हैं, लेकिन सबको ऐसे ही प्रेरणा करता है। ये संसार में जितने हैं सब लोग भिखारी हैं। भिखारी मतलब क्या है, मदद चाहिए, शरीर का मदद चाहिए या धन का मदद चाहिए या कोई वाक्य का मदद चाहिए, सबको मदद चाहिए। और सब लोग मरने के लिए इच्छा नहीं करते हैं, तभी मरना पड़ता है। ये दो चीज को हासिल कर पाना ही जीवन का लक्ष्य है। अनायास न मरणम बिना दन्य न जीवनम, मैं किसके पास हाथ नहीं बताऊंगा और मैं जब इच्छा करूंगा तब मरूंगा। अनाराधित तो गोविंद चरण से कथम भवे, ये जो चाहते हैं ये दो चीज, ये भगवान श्री गोविंद का भजन नहीं करके कैसे मिलेगा इसको। इसका मतलब ये मेरा कहने का, भीष्मदेव का जो इच्छा मृत्यु था वो केवल पिता का आशीर्वाद नहीं था, वो गोविंद का बहुत बड़ा भक्त थे, वो गोविंद का परम भक्त थे, इसीलिए उनका इच्छा मृत्यु था। ऐसे पितृभक्त बहुत है, लेकिन इच्छा मृत्यु किसका नहीं है। इच्छा मृत्यु तो केवल भीष्म का था, वो पितृ का भक्त भी थे और गोविंद का भक्त भी थे। अनाराधित तो गोविंद चरण से कथम भवे,
जो गोविंद का भजन नहीं करता है उसको ये अच्छा मुझे कैसे मिलेगा? आपको उदाहरण देते हैं कि ब्रज की भक्त का, वृंदावन का भक्त का चरित्र में ऐसे बहुत उदाहरण है। एक दो उदाहरण आपको देंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। एक बाबा रहते थे वृंदावन में, वो मधुकरी करते थे। मधुकरी मतलब समझ में आता है? मधुकरी, मधुकर जानते हो? मधुकर कौन है? मधुमक्खी। मधुमक्खी को क्या कहते हैं? मधुकर। और मधुकर क्या करता है? मधुमक्खी विभिन्न फूलों में जाकर के मधु को संग्रह करता है, उसका काम ऐसा है। तो मधुकरी मतलब ये है, वृंदावन में अगर कोई साधन भजन करता है, साधु हो जाता है, वो लोग खाना बनाते नहीं, वो लोग रसोई करते नहीं है, गैस का झंझट का जरूरत नहीं है, बर्तन साफ करने का झंझट जरूरत नहीं है। बस कुछ ब्रजवासियों का घर में जाए, गोपियों का घर में जाए, जाकर के उनका झूठा रोटी मांगते हैं। अच्छा रोटी नहीं, उनका क्या मांगते हैं? झूठा। वो लोग खाने के बाद में जो बचा कुचा रहता है रोटी, बोलते हैं राधे को। रोटी भी मांगते नहीं है, घर में जाकर के बोलते हैं राधे श्याम, इतना है बोलेंगे। तो गोपियों ने उनका झूठा एक दो रोटी ला करके उनको दे देते हैं झोली में, उसको मधुकरी कहते हैं। मतलब गोपियों का कृष्ण के प्रति बहुत भक्ति है, उनका झूठा खाने से हमारा भी कृष्ण के चरण में भक्ति होगा, ये सोच करके साधुओं ने ब्रजवासियों का टुकड़ा खाते। ब्रजवासियों का टुकड़ा पाऊं, ये मन का अभिलाष है। वृंदावन कब जाऊं और ब्रजवासियों का टुकड़ा पा करके जीवन अतिवाहित करूं, उसको मधुकरी कहते हैं। तो एक बाबा रहते थे। आजकल ऐसा परिस्थिति बहुत जटिल हो गया है, कली के प्रभाव से ब्रजवासियों का घर में कुछ दूसरा चीज भी घुस गया है। मतलब कांदा लहसुन पहले नहीं था घर में, लेकिन आजकल ब्रजवासियों घर में भी कांदा लहसुन का प्रवेश हो चुका है। इसलिए कोई कोई साधु मधुकरी करते, कोई नहीं करते, भी खाना बना के खाते हैं। लेकिन फिर भी कितना साधु है मधु, ऐसा सब ब्रजवासियों का घर में ऐसे परिस्थिति नहीं हुआ है, कुछ भी अच्छे है तो उनके घर में मधुकरी करके आज भी कुछ साधु चलते हैं। तो एक बाबा ऐसे है, उसको मधुकरी बाबा उसको कहते थे, और रोज जाकर के 5 घर 7 घर मधुकरी करके आ जाते थे और भजन करते थे। ग्वालिया लोगों ने, मतलब सब तो गाय चराने वाले, और ब्रजवासियों के बालकों ने गाय चराते चराते उस बाबा के पास चले आते हैं। और ये बाबा जो मधुकरी रोटी खाते हैं, और उस सखाओं ने जो गाय चराने वाले बालकों ने वो भी कुछ लाते होते खाने के लिए, तो उनका थोड़ा ले जाते, उनको थोड़ा देते, ऐसे उनका दोस्ती हो गया था इसके साथ में। और बाबा जी के साथ में उनका दोस्ती हो गया था, इसीलिए उनका नाम भी पड़ गया ग्वारिया बाबा। क्या पड़ गया? ग्वारिया बाबा। तो बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे, दिन रात भजन करते थे। एक दिन का बात है, वो ग्वारिया सखा के साथ में खा रहे थे। खाते खाते वो ग्वारिया बाबा ग्वारिया को बोले, गाय चराने वाले बालकों को बोले, ब्रजवासियों को, तुम लोग खा लो, मैं अभी शरीर छोड़ दूंगा। क्या बोले? तुम खा लो, मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो बोले हाँ ऐसा होता है? जो हाँ हाँ तुम खाओ, मैं अभी शरीर छोड़ देता हूँ। तो वो लोग खा लिए। खाने के बाद में बोले मैं अभी शरीर छोड़ रहा हूँ, पधार रहा हूँ, आप मुझे लेकर के उस मसान में मुझे संस्कार कर देना। ऐसे बोल के वो मर गए। ऐसे बोले और मर गए। मरने के बाद में तो ग्वालिया बालकों ने उनको लेके चले संस्कार करने के लिए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोल के इस एक गांव से निकलना पड़ता है। तो इस एक गांव से जब निकल रहे थे, एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया ने बोली अरे कौन राम नाम सत्य हो गया, कौन राम बोल के बाहर आकर देखा। तो ग्वालिया बालकों को पूछी वो बुढ़िया ने, अरे किसका राम नाम सत्य हो गया? तो बोले वो ग्वालिया बाबा का राम नाम सत्य हो गया। तो बुढ़िया जोर से डांट लगाई, अरे ग्वालिया बाबा को और कभी मरना ही नहीं था, आज ही मर जाना था, मेरा काल बेटी का शादी है।
तो वो ग्वालिया बाबा रोज उस बुढ़िया के पास आते थे रोटी लेने के लिए। वो मर गए थे, लेकिन उनका भाव, उस बुढ़िया का भाव वो समझ गए और उस जो ले रहे थे संस्कार करने के लिए तुरंत ही बढ़ गए। अरे बुढ़िया, तेरा बेटी का शादी होने के बाद में मरूंगा। चलो, मुझे पता नहीं था तुम्हारा बेटी का शादी कहा है, चलो चलो वापस ले लो। फिर हुआ, आने के बाद में उसका शादी हो गया। बुढ़िया को जाकर के बोले, अरे बुढ़िया, जितना माधुपुरी तू दिया है बहुत खुश किया, मैं अभी जाने वाला हूँ। तो बोले ठीक है, अब मर जा, कोई पता नहीं, कोई असुविधा नहीं है। तो ऐसे महात्मा लोग रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसे महात्मा आज भी वृंदावन में है। ऐसे बहुत संतों है। आप लोग अगर ब्रज की भक्तों का चरित्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा, भक्त लोगों ने इच्छा करके शरीर को छोड़े। और एक तो सुनते होंगे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बोले, मैं 3 लाख नाम जप करने के लिए संकल्प किया था, आजकल मैं 3 लाख नाम नहीं जप कर पा रहा हूं, मैं शरीर छोड़ देने चाहता हूं। काल छोड़ दूंगा, काल दिन 10 बजे मैं शरीर को छोड़ दूंगा। मेरा आपको एक अनुरोध है, आप भक्तों मंडली के साथ उस समय आना, मेरे पास संकीर्तन करना, संकीर्तन होते रहेगा। आपका चरण को मैं वक्ष के स्थल के ऊपर रखूंगा, आपका मुख कमल को दर्शन करते हुए मैं शरीर को छूऊंगा। हृदय धरी तुम्हार कमल चरण, नयन देखी तुम्हार सिचांद वदन, जिहाय उच्चारी तुम्हार कृष्ण चैतन्य नाम, यही मन तो इच्छा मोर छाड़ीते परार। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे बहुत महात्मा है जो इच्छा से मृत्यु को धारण किए। इच्छा करते ही वो लोग मरते, नहीं इच्छा को मरते। तो कैसे होता है ये? भगवान के भजन से होता है। आप लोग बोलेंगे कि और एक जो बात बोले, बिना हाथ पात के रहने वाला इस जगत में कौन है? कोई भक्त लोग है तो आप बोलेंगे, अरे बाबा लोग तो ज्यादा ही मांगते हैं। ज्यादा मांगता संसार में कौन है? जो साधु भगवान के भक्त है वो ज्यादा मांगते हैं सबको। लेकिन ये समझना चाहिए, ये साधुओं को कभी कुछ जरूरत नहीं है। केवल दूसरों को कृपा करने के लिए वो कुछ मांगते हैं, उसका धन को लेकर के भगवान की सेवा में लगाने से उसका कल्याण होगा, इसलिए मांग रहे हैं। ये संसारी लोग धन को केवल परिवार में लगाने के लिए, पुत्र कन्या को देने के लिए, उनका शादी में खर्चा करने के लिए ही रखे। तो उसको कुछ बोल चाल करके, उससे पैसा लेकर के भगवान की सेवा में लगाने से उनका शायद कल्याण हो जाएगा। उनका शायद नहीं, वास्तव में कल्याण ही करने के लिए ही वो मांगते, नहीं तो उनका क्या जरूरत है? जरूरत नहीं। तो ऐसा ही भीष्मदेव थे, बहुत बड़े भक्त थे। वो किससे सहायता नहीं ले रहे थे और उनका हाथ के मुट्ठी में मृत्यु उनका इच्छा था। महाभारत युद्ध हुआ, भीष्म के बारे में थोड़ा बोल ही देते हैं। भीष्म पितामह की इच्छा से शांतनु राजा का दूसरा शादी हुआ। किसके साथ हुआ? सत्यवती के साथ हुआ। उनके कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए। एक पुत्र शादी से पहले ही मर गई और एक पुत्र के शादी के लिए कन्या को ढूंढना था। तो काशी नगर में 3 कन्या का स्वयंवर होने जा रहा था। काशी राजा का अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये तीनों का शादी होने जा रहा था। और सत्यवती के कहने से भीष्म
उधर गए, सब राजा को परास्त करते हुए 3 कन्या को ले आए। ला करके जब माँ को समर्पण की तब अम्बा ने बोली, जो बड़ी थी, वो बोली मेरा तो प्यार कोई दूसरे राजा से है, कैसे मैं शादी करूं तुम्हारा भाई से। पता नहीं किससे से था, उसका नाम है, महाभारत युद्ध में उनका नाम आता है क्या, ठीक है बताऊंगा मैं। नहीं, उनका तो पुत्र का नाम था वो दूसरे। ओके तो उससे मेरा प्यार है और मैं कैसे तुम्हारा भाई से शादी करूं, इसलिए मुझे छोड़ दो। तो अम्बा को छोड़ दिए। छोड़ने के बाद में अम्बा जाकर के उसके पास गए। उसके पास जाने के बाद में उसको बोले कि मैं तुम्हें ही वरण करने वाला था, लेकिन भीष्म ने तुमको परास्त करके मुझे उठा के ले गई, और तो मुझे क्या करना है, वो तुम मुझे शादी करो। मैं कुंवारी हूँ, अब तक मैं कुंवारी हूँ, मुझे शादी करो। लेकिन उसने राजी नहीं हुआ। बोले तुम एक परम पुरुष के द्वारा मतलब स्वस्थ किया गया है, तुमको उठा करके वो ले गया, इसलिए मैं तुम्हें शादी नहीं करूंगा। तो फिर अम्बा ने आकर के भीष्म को बोले कि देखो भीष्म, तुमको मुझे भी शादी करना है। भीष्म बोले मैं तो पहले ही संकल्प कर चुका हूं, मैं शादी नहीं करूंगा, और क्या करूं अभी। बोले तुमको ही शादी करना पड़ेगा। क्यों? मुझे, अगर तुमको शादी नहीं करना था, मुझे क्यों लाए तुम? तुम्हारा भाई के लिए लाना चाहिए था, तुम्हारा भाई लाना चाहिए था, तो मेरा अभी जिंदगी बेकार है। तो फिर भीष्म बोले मैं संकल्पबद्ध हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो फिर वो जाकर के जंगल में गया, तब कुछ को पूछने के लिए अब मैं अब क्या करूं। उस समय एक साधु के साथ उनका भेंट हुआ। वो बोले अभी भीष्म का गुरु परशुराम है, उनको बोलो, वो कुछ समाधान कर सकते हैं। तो फिर वो परशुराम को बोले। परशुराम आकर के भीष्म को बोले नियम के दृष्टि से तुमको ही शादी करना पड़ेगा। भीष्म को भीष्म बोले मेरे माँ के पास मैं संकल्प किया हूँ, मेरे पिता के सुख के लिए मैं संकल्प पहले ही कर चुका हूँ कि किसके साथ मैं शादी नहीं करूंगा, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। तो परशुराम बोले मैं तुम मेरे शिष्य हो, मेरे बात सुनना चाहिए। बोले आप गुरु है, गुरु के स्थान में, लेकिन मेरा संकल्प के स्थान में। अगर तुम मेरे बात नहीं सुनोगे, मैं तुमको जबरदस्त शादी कराऊंगा। तो बोले ठीक है, आपके पास शक्ति है तो जबरदस्त करो। तो फिर युद्ध हुआ। 27 दिन, शायद 21 दिन और 27 दिन तक युद्ध हुआ। युद्ध में परशुराम भीष्म को परास्त नहीं कर पाए। अंत में आकाशवाणी हुआ, परशुराम ये तुमसे परास्त होने वाला नहीं है, और ये युद्ध को समाप्त कर दो। फिर अम्बा को परशुराम बोले मैं बहुत दुखी हूँ, तुम्हें मदद नहीं कर पाया, तुमको जो करना है करो। फिर अम्बा तपस्या किए, शिव जी को जाकर के तपस्या किए। तपस्या करने के बाद में वो फिर उस जन्म गया। उस जन्म के बाद में फिर तपस्या करने लगे। फिर तपस्या करने के बाद में शिव जी प्रसन्न हुए, बोले कि तुमको तुम्हारा हाथ में वो मरेंगे, तुम में मार नहीं सकते उसको, लेकिन तुम्हारा वजह से वो मरेंगे भीष्म। बोले मैं स्त्री हूं कैसे? तो फिर वो स्त्री के रूप में ही जन्म लिए। जन्म होने के बाद में किसके घर में जन्म लिए? द्रुपद राजा के यज्ञ से, द्रौपदी और पहले द्रुपद राजा के पुत्र के रूप में, श्रीखंडी के रूप में वो जन्म लिए। वो तो कन्या के रूप में जन्म लिए थे। उनका पिता पुत्र, मेरा ये कन्या नहीं है, पुत्र बोल के घोषणा कर दी। आप लोग का अंदर में कोई बहुत बड़ा संदेह होता होगा कि श्रीखंडी छक्का है। श्रीखंडी छक्का नहीं है। श्रीखंडी ओ अम्बा द्रुपद के कन्या के रूप में जन्म लिए, और वो घोषणा कर दिए
कि ये मेरा एक पुत्र जन्म हुआ, पुत्री ही थी, वो पुत्री ही थी, और उसको ऐसे वो ड्रेस पहनाने लगे जैसे पुत्र जैसा। और बड़े होने के बाद में उसका शादी भी कर दिया गया एक कन्या के साथ, एक राजकुमारी के साथ। राजकुमारी के साथ उनका शादी भी कर दिया गया। जब राजकुमारी आई तब तो उसको पता चला अरे ये तो कोई औरत है। तो फिर वो क्या की, उसको फिर मतलब राज के घर से फिर वो कैसे जाएगी, नहीं जा सकती है, तो उसको इधर ही रहने लगा। तो एक गुप्तचर के माध्यम से वो उसके पिता के पास वो चिट्ठी लिखी कि पिताजी, आप जिसके साथ मुझे शादी कराए ये कोई पुरुष नहीं है, ये तो स्त्री है। तो फिर उसका पिता गुस्सा होकर के वो द्रुपद राजा को मारने के लिए फिर सैन्य सामंत को जुगाड़ किया, युद्ध का घोषणा किया। तब द्रुपद राजा बोले अब क्या करना है, अब क्या करना है। तब ये क्या किए, मतलब श्रीखंडी वो मतलब भाग गए घर से। मतलब वो जब देखने के लिए आए कि औरत है या पुरुष है, तो सब ये क्या भाग गए घर से। भाग करके जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के बोले क्या करना है मुझे, अभी क्या करना है, मेरे पिता को कैसे बचाना है इस मुसीबत से, ये सोच रहे थे। एक कुबेर का एक स्थाणुकर्ण नाम के एक यक्ष, कुबेर का अनुचर स्थाणुकर्ण, वो स्थाणुकर्ण उसको देखा, अरे क्या हो गया, तुम इतना उदास क्यों हो या जंगल में। तो बोले कि मैं तपस्या करने के लिए आया हूँ, ऐसा ऐसा बात है, और मैं स्त्री से पुरुष होना चाहता हूँ। ये जंगल में तपस्या करने के लिए मैं आया हूँ, स्त्री से पुरुष होना चाहता हूँ। तपस्या में क्या नहीं होता है, सब कुछ हो जाता है। तो स्थाणुकर्ण बोले क्या घटना है बताओ, कि ऐसा ऐसा घटना है कि शादी मेरा हो गया है, वो लोग मारने के लिए पिता को आ रहे, वो क्या करना है। तो स्थाणुकर्ण बोले काम करते हैं, तुम्हारा दुख को देख करके मुझे दर्द हो रहा है, और मेरा पुरुषत्व मैं तुमको दे रहा हूं, और तुम्हारा स्त्रीत्व को मैं अभी ग्रहण करता हूं। कितने दिन के लिए, जब तक ये क्या करेंगे, ये जो देखने के लिए आएंगे, तुम्हारा ससुर जी देखने की चेकिंग करने के लिए आएंगे, तब तक तुम जो चेकिंग करेंगे तो तुम कौन है, तुम पुरुष हो। तब फिर क्या करना, तुम आकर के तुम्हारा अस्तित्व को ग्रहण करना और मेरा पुरुषत्व को वापस दे देना। वो शिखंडी बोले हाँ हाँ बढ़िया बात है, ऐसा ही करेंगे। तो वो जक्ष कुबेर का जो अनुचर है वो क्या क्या उसका पुरुषत्व किसको दे दिया, शिखंडी को। और शिखंडी बन गया पुरुष, और स्थाणुकर्ण बन गया स्त्री। ये चले आया शिखंडी। और ये जब युद्ध करने के लिए आए, द्रुपद राजा बोला आप युद्ध बेकार में क्यों करते हैं, आप आपका बेटी का बात में क्यों पढ़ रहे हो, अरे आकर मेरा पुत्र को तो देखो, किसको भेजो, अगर ये चेकिंग करो ये पुरुष या स्त्री है। तो फिर सब आकर के उनका जो गुप्तचर लोगों ने आए, उनका मध्यस्थी लोगों ने आए, सब पता चला कि यार ये तो पुरुष है। तो फिर कैसे हो गया, तो फिर किसको पता नहीं चला क्या हो गया ये बात। इसी बीच में क्या हुआ, जो स्थाणुकर्ण का जो मालिक है कौन है, कुबेर। कुबेर इसी बीच में आए घूमने के लिए, मेरा अनुचर ये स्थाणुकर्ण क्या कर रहा है देखने के लिए। जब देखने के लिए आए, ये तो स्त्री के रूप में है, इसको शर्माई, बोले हम कैसे बाहर अभी जाएंगे, हमारा मालिक कभी डांटेगी, और क्या करना है, मुझे क्या बोलना है। इसलिए वो घर से निकले थे स्थाणुकर्ण। जब नहीं निकले, कुबेर बोले मैं जब भी आता हूँ तब तो घर से बाहर निकल करके हमको तो प्रणाम करता है, सम्मान देता है, आज क्या होगा, क्यों नहीं निकल रहा है। तो वो खबर लगाए। जब खबर लगाए तब पता चला, अरे बाप रे बाप, ये पुरुषत्व को देख करके स्त्रीत्व को ग्रहण किया है। हाँ, बिना बोले, बिना मेरा अनुमति से ये काज किया। इसलिए वो गुस्सा होकर के बोले जब तक श्रीखंडी नहीं मरेगी तब तक तुम ऐसा ही स्त्री के रूप में रहे। ये सब भगवान का इच्छा है।
ये शिव जी का वर था, उसको मतलब अम्बा का ऐसे ही होने वाला था। स्त्री के रूप में जन्म लेगा लेकिन मारेगा, पुरुष के रूप में जन्म लेगा तो भीष्म को मार नहीं सकता है, इसलिए स्त्री के रूप। ये घटना जो हुआ ये सब भीष्म को पता चल रहा है, भीष्म गुप्तचर के माध्यम से ये सब खबर ले रहे। अब भीष्म को पता चला था कि शिखंडी एक पुरुष नहीं है, क्या है वो, छक्का भी नहीं है, वो स्त्री है। और स्त्रियों के साथ युद्ध करना एक वीर पुरुष का कर्तव्य नहीं है। इसीलिए जब शिखंडी सामने आए वो पुरुष के रूप में आने पर भी वास्तव में वो स्त्री ही थी, इसीलिए उसके साथ युद्ध नहीं की। और अर्जुन उस समय शिखंडी नहीं मारे, कोई भी बोलते शिखंडी मार दिए अर्जुन को, भीष्म को शिखंडी नहीं मारे। ये संकल्प था भीष्म का, मेरे सामने अगर कोई स्त्री आ जाएगा युद्ध में तो फिर क्या युद्ध करूं, क्या युद्ध करना अच्छा नहीं है, इसलिए वो युद्ध नहीं किए। उस समय श्री कृष्ण ने बोले अरे यही मौका है तो मारो भीष्म को, तो भीष्म को सरसज्जा में डाल दिए। नहीं तो भीष्म को मारने वाला धरती में कोई नहीं था, ऐसा महायोद्धा है। जय भीष्म देव की। महाभारत युद्ध के समय में देखो भीष्म दिन में युद्ध करते थे, रात भर माला करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। रात भर माला करते, दिन भर युद्ध करते हैं कृष्ण के विपक्ष में। आप बोलेंगे भीष्म अगर कृष्ण का भक्त है तो फिर कृष्ण का विपक्ष में क्यों रहे? वो तो कृष्ण के विरोधी में आ गए। यहां इसका उत्तर यह है कि भीष्म देखना चाहते हैं उनका प्रभु का वीरत्व रस, वीर रस को आस्वादन करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करके रसास्वादन करने के लिए चाहते थे, इसलिए उनका विपक्ष में रहे। उनको पता था वो कृष्ण को जीत नहीं पाएंगे, वो उनका और पांडव का पक्ष जीतेगा। फिर भी उनका पहले भी संकल्प था जो भी राजा बनेगा उसका सपक्ष में, कुरुवंश का जो भी राजा बनेगा उसका सपक्ष में रहेंगे। इसलिए ये भी कारण है। और दूसरा कारण ये है कृष्ण का विपक्ष में रहने से क्या होगा, कृष्ण का रूप दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। अगर सबके सपक्ष में रहेंगे क्या होगा, कृष्ण को दर्शन में, कृष्ण का दर्शन नहीं मिलेगा। विपक्ष में रहने से कृष्ण का दर्शन मिलते रहेगा और आनंद मिलेगा मुझे। इसलिए ये भी एक भाव है भीष्म विपक्ष में रहेगा। तो एक दिन का बात है, भीष्म कौरवों का सेनापति बने। भीष्म कौरवों का सेनापति बने। सेनापति बनने के बाद में 10 दिन युद्ध हो गया। 10 दिन युद्ध के बाद दुर्योधन आकर के फटकार लगाने लगे भीष्म को। बोले आपको अगर कौरव पक्ष में युद्ध करना नहीं इच्छा थी तो फिर हमारा सेनापति आप क्यों बने? आप बना कर देना चाहिए था। मैं जानता हूं आप हमसे ज्यादा पांडवों को प्यार करते हैं, इसलिए आप नहीं मारते हैं। जो परशुराम को परास्त कर दिए उनके सामने ये पंचु पांडव क्या है, तुच्छ है। आप चाहेंगे तो वो काली मर जाए। तो भीष्म उसकी कथा में वो ऐसा तो चला, दुर्योधन ने ऐसा बोला इतना गुस्सा कर दिया भीष्म को। भीष्म बोले ठीक है, काल में पंचु पांडवों को मार दूंगा। शपथ कर दी। किसने शपथ किया? भीष्म शपथ कर दिए काल पंचु पांडवों को मैं मार दूंगा बोल करके 5 सर को निकाले। ये 5 सर के द्वारा पंचु पांडवों को काल में मार दूंगा। दुर्योधन बहुत खुश हो। भीष्म का शपथ मतलब भीष्म का शपथ कठिन है, मतलब काल जरूर पंचु पांडव मरेंगे ये पता चला। भीष्म को ये पता था, ये तो जोश में आकर के ऐसा बोल दिए, लेकिन वो भगवान को फिर प्रार्थना किए कि भगवान मैं आपके भक्तों को मारने के लिए कैसे संकल्प कर लिया। मैं संकल्प में मेरा प्रतिज्ञा भीष्म होने पर भी
मेरा प्रतिज्ञा कठोर होने पर भी हे भगवान मैं ये जानता हूँ भगवान जिसको चाहते रक्षा करने के लिए उसको मारने वाले कोई नहीं है। मैं भीष्म भी हूँ और कोई भी आ जाए, भगवान जिसका संकल्प करते हैं रक्षा करने के लिए जगत में किसका शक्ति नहीं है, मैं ये जानता हूँ। इसलिए उसका जोश में आकर बोल दिया। लेकिन भगवान मैं आपको प्रार्थना करता हूँ आप अगर पांडवों को रक्षा करना चाहते कोई व्यवस्था करिए। करके जब करने लगे। यहां क्या हुआ, ये दुर्योधन बहुत खुश हो गया, जा करके उनको सिपाहियों को बोला अरे बजाओ और शंख बजाओ, हम जीत गए। जरूर जीत गए, भीष्म प्रतिज्ञा के मतलब मरेंगे ही मरेंगे। तब जो से बाजा जब बजने लगा, रात का बात है, रात में वो लोग बोले हम जीत गए। युद्ध होने से पहले ही ऐसा बोलते हैं मनसा चिंतित कार्यम वचसा न प्रकाश है, काज नहीं होने से पहले किसको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन वो लोग दुर्योधन इतना खुश हो गया, वो बाजा बजाने लगा। तो बोले वो बाजा सुन करके वो सब पांडवों ने सोचे आज इतना खुशी से वो लोग बाजा क्यों बजा रहे। ये 10 दिन का बात नहीं है, 5 दिन का बात कह रहा हूं। 10 दिन तो भीष्म सरसज्जा में आ गया, 5 दिन का बात कह रहा हूं। तब बोले क्यों इतना हो रहा है। तो कृष्ण को वो बोले कि इतना बाजा क्यों बज रहा है, इतना खुशी क्यों है। तब गुप्तचरों के माध्यम में पता चल गया कि ऐसा बात है, भीष्म प्रतिज्ञा की। तब श्री कृष्ण आकर युधिष्ठिर महाराज को बोले कि क्या करेंगे अभी, वो तो तुम मर जाओगे, क्या भीष्म प्रतिज्ञा किए। युधिष्ठिर महाराज बोले मैं जानता हूं मारने वाला जगत में एक ही है और आप ही, बचाने वाला आप है, मारने वाला है आप है। हम तो आपके शरणागत हैं, आप मारोगे तो मारोगे, आप बचाओगे तो बचाओगे, मैं यही जानता हूँ। मैं थक गया हूँ, रात दिन भर युद्ध करते करते मैं भी सो रहा हूँ, काल जो होगा देखा जाएगा। ओ युधिष्ठिर महाराज सो गए। भीम बोले हम भी आपका शरण में हैं, आप जो करेंगे, हम भी थक गए, सुबह फिर युद्ध करना है, मरेंगे तो मरेंगे, युद्ध में क्या हो गया, लेकिन आपका हाथ में सब कुछ। ये भी सो गए, नकुल सहदेव भी सो गए। लेकिन कृष्ण अर्जुन को बोले देखो तुमको थोड़ा मुझे मदद करना है। बोले क्या मदद करना है ना, तुम याद करो जब दुर्योधनों को बांध के गंधर्वों में ले गए थे, जब वनवास कर रहे थे पांडवों ने, दुर्योधन उनके पत्नियों के साथ में आया था, बहुत अलंकार पहनते हुए, जहां रहते थे उधर उतरा मजा दिखाने के लिए, हम कितना आनंद में है, देखो तुम कैसे वनवास कर रहे हो। इसी बीच में वो लोग स्नान करने के लिए सरोवर में गए और उस सरोवर से यक्ष मतलब कुबेरों का अनुचर होते गंधर्व ने थे, उनके साथ युद्ध हुआ। शेष अंत में सबको परास्त करके दुर्योधन को बांध के गंधर्व राज उसको ले गए दुर्योधन को। तब सिपाहियों ने आकर के युधिष्ठिर महाराज को बोले तुम्हारा भाई को दुर्योधन को गंधर्वों ने बांध के ले गए, रक्षा करो। तब अर्जुन जाकर के उस गंधर्व को परास्त करके दुर्योधन को मुक्ति दिए थे। तब दुर्योधन ने उनको एक कथा दिया था कि मैं तुमको कुछ वर देना चाहता हूँ, वर मांगो। अर्जुन बोले थे मुझे अभी नहीं मांगना है, जब जरूरत होगा तब मांगो, ऐसे बोले थे। ये भगवान को पता है। तो भगवान बोले तुमको वर देने के लिए बोला था दुर्योधन, तुम नहीं मांगा था, अभी रात में जाओ दुर्योधन के पास वर मांगो। बोले क्या मांगो, कैसे मांगो। बोले हम जीत जाएंगे, तुम मर जाओ, हम ये नहीं मांग सकते। ये मांगना था तो मैं कब से मांग देता। हमको वनवास दुख से दूर कर दो, हम भिक्षा नहीं मांग सकते। हम क्षत्रिय है, युद्ध करके राज्यों को लाएंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे। तुम हार जाओ, मुझे राज्य दे दो, ऐसा मुझे कहना नहीं। नहीं अरे ये नहीं तुमको बोल रहा हूँ मांगने के लिए, मैं कोई दूसरा चीज मांगने के लिए बोला। बोले क्या बोलो, जाकर दुर्योधन को यही तुम बोलो कि दुर्योधन तुम मुझे 2 वर देने के लिए बोले थे और मैं चाहता हूँ तुम्हारा ड्रेस जो पहनते हो वो ड्रेस मुझे दे दो, और तुम जो मुकुट पहनते हो वो मुकुट मुझे दे दो। ये मांग सकते हो, भाई में कपड़ा पहनते मुकुट पहनते कोई चलेगा। ये फिर अर्जुन रात में आए दुर्योधन के पास। देखो इन लोग का ऐसा युद्ध चल रहा था, यदि वो दिन में वो लोग विरोधी रहते, रात में ऐसा नहीं है।
युद्ध खत्म होने के बाद बंधुत्व सब बातचीत होता था, सब होता था। इसीलिए अर्जुन आए रात में, आकर दुर्योधन को बोले भैया जी आपका याद है मुझे आप देने के लिए कुछ बोले थे ऐसी ऐसी बात में। कल हाँ हाँ बोला था, क्या चाहिए चाहते हो हस्तिनापुर हम दे देंगे अगर मांगते हो तो। बोले ऐसा नहीं, आज काल मुझे ऐसा लगता है आपका ड्रेस पहन के युद्ध करो, तो आपका जो कपड़ा है ना ड्रेस, आपका ड्रेस मुझे दे दो और आपका मुकुट मुझे दे दो। बोला ठीक है ले जाओ, कपड़ा और मुकुट दे दिए। देने के बाद में और लाकर कृष्ण को दिए। कृष्ण बोले तुम पहनो। अर्जुन पहने दुर्योधन का कपड़ा और दुर्योधन का मुकुट, और भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टर बन गए, रिहर्सल कराने लगे। अर्जुन जैसा दुर्योधन जैसा बोलता है ऐसा बोलना सीखो। भीष्म पितामह डायलॉग सीखो, कैसे बोलना, दुर्योधन का स्टाइल में बोलना है, दुर्योधन का आवाज में बोलना, ऐसा सीखो। तो फिर वो सीख गए। दुर्योधन कैसे चलता है ऐसे चलो, तो फिर ऐसे चलने लगे। हाँ अभी मेरे साथ में आओ। तो फिर कहाँ जाएंगे, अरे मेरे साथ में आओ, मुझे बोलता हूं। तो बोले कृष्ण उनको रात में साथ में ले गए भीष्म के पास। भीष्म माला कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे, उनके पास आए। कृष्ण दूर रह गए, बोले तुम जाना, अभी तुम अभी भीष्म के पास जाना, जैसे वो आवाज करता है ऐसे आवाज में जाकर बोलना कि पितामह भीष्म मैं जानता हूं तुम्हारा ज्यादापि और पांडव से काल सुबह होते ही तुम्हारा शायद मन परिवर्तन हो जाएगा। तुम जिस सर को निकाल करके संकल्प किए हो, इस सर के द्वारा मैं पंच पांडवों को मारूंगा, इस सर को मुझे दे दो, काल में ही आपको दूंगा मारने के लिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है रात में। कौन बोला? अर्जुन बोला। दुर्योधन के स्वर में, दुर्योधन के आवाज में, दुर्योधन के स्टाइल में वो आकर के बोला। भीष्म तो यही सोच रहे थे, भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि क्या करूं, संकल्प कर लिया और मुझे कैसे बचाना है पांडवों को, यही सोच रहे थे। तो बोले ठीक है ले जाओ, अच्छा है। तो ये 5 सर को दे दी। भीष्म को पता नहीं है अर्जुन है, अगर पता होता तो नहीं वो देते नहीं थे। तो बोले दुर्योधन को दे, शपथ किया था, दुर्योधन को दे दिया, मेरा काम छुट्टी हो गया, राम राम। वो करने लगे फिर आराम से, वो चले गए। वो 5 सर को लेके चले गए। कृष्ण अर्जुन ले आए, कृष्ण लेकर उनका शिविर में आ गए। और फिर द्रौपदी सोए थे, द्रौपदी को जाकर के जगाए भगवान श्री कृष्ण, आप थोड़ा तुम्हारा मदद मुझे चाहिए। बोले क्या मदद चाहिए? बोले मेरे साथ नहीं आओ। तो द्रौपदी कृष्ण के साथ चले। जब कृष्ण के साथ द्रौपदी जा रहे थे तो कृष्ण भी एक नारी का वेश बन गए। कृष्ण भी एक नारी का वेश बन गए। क्यों? और जो द्रौपदी जा रही थी वो भी जैसे दुर्योधन का स्त्री जैसे जा रहे हैं शिविर में, कभी कभी जाते हैं, कोई काम पड़ता है, तो ऐसे ही दोनों स्त्री जा रहे हैं तो रास्ता में कोई रोकता नहीं है, सिपाही मतलब वो भी दुपट्टा डाल के जाते हैं। ऐसे ही लक्ष्मणा जैसा द्रौपदी चली और ये दासी के रूप में श्री कृष्ण वो भी चली। और भीष्म का जब शिविर आया उस समय कृष्ण बोले तुम चप्पल निकाल दो, तुम चप्पल निकाल दो यहाँ। तो फिर वो द्रौपदी का चप्पल को कृष्ण ने पकड़ करके द्रौपदी को बोले कि जाओ जाकर प्रणाम करो, बस तुम्हारा काम इतना ही, प्रणाम करो जाकर के भीष्म को। तो द्रौपदी जाकर भीष्म को प्रणाम किए। भीष्म बोले सौभाग्यवती भव। भीष्म को भी ये पता है कि ये दुर्योधन का स्त्री ही आई है मुझे प्रणाम करने के लिए। तो द्रौपदी बोली कि हे पितामह, आप मुझे सौभाग्यवती भव बोले और काल तो आप संकल्प किए मेरे पतियों को मारने के लिए, मैं कैसे सौभाग्यवती भव? तो अरे द्रौपदी यहाँ कैसे तुम? बोले इसके पीछे में तो मेरा प्रभु का ही हाथ होगा, तुम अकेले आए हो और कोई आया है? बोले हाँ मेरे साथ में और कोई आए है, और कोई आया मुझे पता है कौन आया है। वो दौड़ के गए भगवान को दर्शन करने के लिए।
जब दौड़ के गए, भगवान एक स्त्री के रूप में है और द्रौपदी का चप्पल को लेकर के बैठे। तो भीष्म बोले, आप किसे भक्त हैं, आप कैसे भगवान हैं? भक्त का चप्पल भी धारण करते हैं, भक्त के लिए आप क्या नहीं करते? राता रात आप प्लान को परिवर्तन कर दिए। पूर्व में वो परम बड़े होते, पूर्व में तपस्या, पूर्व में शपथ किया था कि पांडवों को मारने के लिए, और बाद में शपथ किया उनको सौभाग्यवती बनाने के लिए द्रौपदी को। तो मेरा संकल्प परवर्ती बढ़िया, पूर्व में संकल्प किया, पौर में संकल्प किया, किस कौन सा संकल्प श्रेष्ठ होगा? जो बाद में हुआ वो श्रेष्ठ होगा, इसलिए वो लोग नहीं माने। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था, ये लीला को, कि भीष्म कितने बड़े भक्त। जय जय श्री भीष्मदेव की। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। 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 তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি।